हर राज्य, हर जिले में कुछ गांव ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी और संस्कृति के साथ साथ विकास के लिए भी पहचान बनाते हैं। आज हम ऐसे ही एक गांव की बात करेंगे जिसे बेहरा भारी गांव कहा जाता है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में स्थित यह एक ऐसा गांव है जहां परंपरा भी है, प्रगति भी है, संस्कृति भी है और नए भारत की तस्वीर भी। हरियाली के बीच बसा, चारों ओर खुला आकाश, मिट्टी की खुशबू और लोगों की मुस्कुराहट, यही है बेहरा भारी गांव। देखने में साधारण लेकिन सुविधाओं के मामले में किसी शहर से कम नहीं। किसी भी गांव का भविष्य उसके स्कूल से होता है। बेहरा भारी का मॉडर्न स्कूल यही भविष्य संवारने में जुटा हुआ है। यहाँ की कक्षाएं सिर्फ चार दीवारें नहीं, एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे सपने देखना, सीखना और नई दुनिया को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर बनाई गई कंप्यूटर लैब बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। इंटरैक्टिव टीचिंग, साफ सुथरे कमरे, खेल का मैदान और पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास, यह स्कूल गांव के हर बच्चे के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। जहां मिल बैठकर गांव के फैसले लिए जाते हैं, जहां समस्याएं सुनी जाती हैं और जहां विकास की योजनाएं बनती हैं, वह है बेहरा भारी गांव का पंचायत भवन। यह भवन सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा मात्र नहीं, बल्कि गांव की लोकतांत्रिक सोच का प्रतीक है। यहीं से तय होता है कि किस सड़क की मरम्मत होगी, किस परिवार को मदद मिलेगी और गाँव के लिए अगला कदम क्या होगा। स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, बेहरा भारी इस बात को भलीभांति समझता है। यही कारण है कि यहाँ रिसोर्स रिकवरी सेंटर की व्यवस्था बनाई गई है। यह केंद्र न सिर्फ कचरे को इकट्ठा करता है, बल्कि सफाई और स्वच्छता को गांव की दिनचर्या बना चुका है। गांव की गलियों से लेकर आम स्थलों तक स्वच्छता यहाँ एक सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है। सरकार की तरफ से एक योजना आई थी आरआरसी सेंटर का, जिसमें कूड़े का प्रबंधन के लिए सब सरकार ने उचित प्रबंधन, कूड़े प्रबंधन के लिए किया। उसके बाद आरआरसी बन के तैयार है। इन सब सुविधाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है यहाँ के युवा प्रधान अनुज यादव ने, जिनके हौसले और आत्मविश्वास ने बेहरा भारी गांव का नाम न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे भारत में रोशन किया है। अनुज यादव ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने गांव की खातिर MBA की नौकरी छोड़ दी और गांव को डेवलप करने का जिम्मा उठाया, जिसमें वो सफल भी हुए। कहाँ तक पढ़ाई की है? हम MBA किए हैं, PG। कहाँ से? PG बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। MBA की? जी। MBA के बाद नौकरी किए थे 2-3 महीने, उसके बाद समझ में मतलब कम आया। मेरा इंटरेस्ट ये था कि ग्राम सभा में रह के कुछ करने के लिए। बिना बेटियों की शिक्षा के कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। बेहरा भारी में स्थित कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल इस सोच को मजबूती देता है। यह विद्यालय उन छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और प्रेरक वातावरण देता है जिन्हें दूर से आकर पढ़ना होता है। हॉस्टल सुविधाएं, भोजन, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यह स्कूल बेटियों के लिए एक नया संसार रच रहा है। बेहरा भारी का अच्छा मार्केट गांव को आत्मनिर्भर बनाता है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरत से लेकर जीवन के खास मौक़ों की तैयारियाँ सब कुछ गांव में ही उपलब्ध हैं। सब्जी, किराना, कपड़े, मोबाइल रिपेयरिंग, दवाइयाँ, मार्केट में रोज़ नए रंग दिखाई देते हैं। लोगों की आवाजाही, दुकानों का खुलना बंद होना और अवसरों की बढ़ती संभावनाएं, यह मार्केट गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। लेकिन बेहरा भारी गांव की असली ताकत ये इमारतें या सुविधाएं नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो सुबह खेतों में पसीना बहाते हैं, शाम को घर में हंसी और अपनापन बांटते हैं और हर दिन अपने गांव को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की अपनी भूमिका है और यही मिलकर बेहरा भारी को विशेष बनाती है।
आज बेहराभारी गांव सिर्फ गांव नहीं बल्कि बदलाव की मिसाल है, जहां शिक्षा है, स्वच्छता है, लोकतंत्र है, बेटियों की सुरक्षा है और रोजगार और बाजार की चहल पहल भी। यह गांव दिखाता है कि विकास बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे गांवों में भी धड़कता है। बस जरूरत है इच्छा शक्ति की, एकता की और बेहतर कल की सोच की। इसलिए जब भी कोई पूछे बेहराभारी कैसा गांव है, बस इतना कहिए, यह वह गांव है जहां सपने सिर्फ जन्म नहीं लेते, पूरे भी होते हैं। शुरुआत हमने सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दिया कि ज़रूरत क्या है, यहाँ मूलभूत सुविधाएं क्या करना चाहिए। पहले हमने वहाँ का सर्वे किया। सर्वे में ज़रूरत क्या क्या है, जिस चीज़ से आम जनता को लाभ मिले सीधे सीधे, तो उसके हमने पहले प्रयास किया। फिर उस चीज़ हमने शुरुआत किया। तो शुरुआत में हमारे यहाँ जैसे आंगनबाड़ी भी नहीं थी, और आंगनबाड़ी के बच्चे प्राइमरी में इंक्लूड होके, तो हमने सबसे पहले आंगनबाड़ी बनवाया। उसके बाद जो पानी का निकासी नहीं था, पानी का निकासी पे हमने ध्यान दिया। उसके बाद खड़ंजा मरम्मत और नए खड़ंजे भी कुछ हमने लगवाए। अब हमारी ग्राम सभा कुछ मार्केट में भी है, तो जहाँ से कूड़ा ज़्यादा जो है इकट्ठा होता है, तो इसलिए अब कूड़े की भी गाड़ी आ गई है, अब वो भी संचालन शुरू हो जाएगा। ये भी देखिए, जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, जैसे पेंशन हुआ, शौचालय हुआ, तो हमने पेंशन पे भी जोर दिया, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति ब्लॉक तक नहीं पहुंच सकता है। तो ना पहुंचने की वजह से हम घर घर उसका कलेक्ट किए और कोशिश किए कि 100% करने का। मान लीजिए 1-2 रह गए होंगे, बाकी हमने लगभग पेंशन सबका बनवा दिया है। आवास अभी तो नया सर्वे शुरू हुआ है। जो पुराना सर्वे हुआ था उसमें लगभग 50 से 60 आवास इस पंचवर्षीय में गया है, और बाकी विकलांग का तो नया हुआ है, उसमें भी कुछ गया, कुछ बाकी है अभी। मैसेज यही देना चाहेंगे, आप टीम वर्क के साथ काम करिए। आप जो भी आप बैठक करते हैं, सदस्यों को बुलाते हैं, आप उनसे लीजिए। उसके साथ साथ आप हर वार्ड से कुछ जो एक्टिव मेंबर हैं सदस्यों के अलावा, तो उनको आप उसमें अपने जो खुली बैठक होती है, ठीक है खुली बैठक तो अपनी जगह है, खुली बैठक में जो भी आता है गांव सभा से सारे लोग अपना अपना बताते समस्या। उसके बाद आप एक अलग से एक बैठक करिए, हर वार्ड से 3 आदमी 4 लोग लेके उसको वहाँ की जो वो लोग उस वार्ड की जो समस्या बताएंगे, मूलभूत समस्या, अपनी समस्या को छोड़ के जो वो बताएंगे समस्या, उसको ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे एक बैठक अलग से किया जाए। उसके बाद उनसे राय लिया जाए, वो जो राय दें उसके अनुसार आप काम करेंगे, तब तो ग्राम सभा का विकास जल्दी होगा।